सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा तो वही सामान है जो आपने नेहा के लिए लिया था। हाँ, लेकिन शायद नेहा की किस्मत में नहीं था। किस्मत तो आपके बेटे की खराब है, जिसने मेरे हीरे जैसी बेटी को ठुकराकर 2 कौड़ी लड़की से शादी की। मुझे मिशकात की बहुत फिक्र हो रही है फातिमा। क्यों अबू? वो किसी अजनबी के घर में तो नहीं गई, अपने बाप के घर गई है। कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? सुनो, मैं इससे भी ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ अगर तुम मेरे बाबा के इर्द गिर्द नजर आई, समझी? वो सिर्फ मेरे बाबा है। अगर वो सिर्फ तुम्हारे पापा है तो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो तुम? अपना वो ख्वाहिशात रही और ना वो मैं। तुमसे मुंसलिक होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मगर आज ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। नफरत हो गई मुझे तुमसे नास। और ये बार बार मुझसे दस्तबरदार होने की जरूरत नहीं। मैं शौहर हूं तुम्हारा, मेरी हैसियत को तुम चैलेंज नहीं कर सकती। जो लोग दिल में उतर जाए ना, वो दोबारा दिल से नहीं निकलते। I'm very happy for you. अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में मास जैसा लड़का लिखा। तुम्हें मेरा प्यार झूठा लग रहा है? तुमने एक फैसला किया, खुद ये घर छोड़ा है, अब जहाँ हो ना वहाँ खुश रहो। लोगों नींद हुंदी है सुखियां लई, सोना की दुखिया बे जा रहे ने। ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा ए रथरा। क्या मैं तुम्हें जीत कर भी हार गया? देंदा, सारी रात जगाई रखदा रे। जेनू लग मोहब्बत हार जीत का खेल नहीं होता। महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक तुम समझ ही नहीं पाई मेरी मोहब्बत। चढ़ारी रखदा ए रे। रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगा। काश तुम ये बात समझ सकते माँ। मैं जिंदा हूं या मर गई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज आपके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई बाप नहीं, सिर्फ एक माँ थी, वो भी आप लोगों की वजह से मुझसे दूर हो गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देखो ना, वो बच्ची इतने सालों से फातिमा के साथ रह रही है, और फातिमा ने तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं की होगी ना?
पानी। 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 रोजाना बताना पड़ता है, टोस्ट बनाया करो। अब मैं ब्रेड पे मक्खन लगाकर खाऊंगी। सायरा आंटी और अन्ना जी कहाँ हैं? मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। मास को बहुत तेज बुखार हो रहा है आंटी। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें डॉक्टर दिखती हूँ? तुम्हारा शौहर है ना, तुम्हारा काम तुम ही जानो। सुनो, घर में कोई बुखार की मेडिसिन है? जी बीबी जी, अभी दे रहा हूँ। जल्दी से ले आओ। कोई जरूरत नहीं, तुम फारिग नहीं हो, जाओ अपना काम करो। किसी को अगर कुछ ढूंढना है तो वो खुद ढूंढ सकते हैं, जैसे अपना दूल्हा ढूंढा है। तुम मेरी बात सुनो, इस लड़की की जी हजूरी करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। इज्जत से ब्याह कर नहीं लाए हम, बगैरत बनकर खुद आई है ये। ऐसी लड़कियां इज्जत की हकदार नहीं होती, समझ आई? टोस्ट बनाओ। बड़ी आई, मास को बुखार है, परवाह दिखा रही है मास को। मिशकाल बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है बेटा? बेटा तुम्हें इस तरह रोते हुए देखता हूं ना तो परेशान हो जाता हूँ, दिल परेशान हो जाता है मेरा। क्या बात हुई, क्यों रो रही हो? क्यों बताऊं मैं आपको, होते कौन है आप मेरे? मिशकाल बेटा, मैं बाप हूं तुम्हारे, तुम्हारे लिए फिक्रमंद नहीं होगा तो? प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बार बार मत जताया करें कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। तो वाह, कितनी ज़बान दराज लड़की है। ये तरबियत दी है माँ ने? कोई बेटी इस तरह से बाप से बात करती है? तुमने कुछ कहा इसे? मैंने? सुभान मेरा, जब इसे कोई लेना देना नहीं तो मैं क्यों इसे कुछ कहूंगी? ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि जब कोई झूठ बोलता है तो आंखें मिलाकर बात क्यों नहीं करता। सुभान, आप इस बदतमीज लड़की के लिए आप मुझ पे शक करेंगे? रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता, क्या आपको लगता है कि मैंने रुलाया है? मेरी बस अल्लाह से एक दुआ है, काश आप नेहा की भी इतनी परवाह करें जितनी इसकी करते हैं। क्यों रो रही है? क्या कर दिया है? क्या कह दिया है? कोई विलन हूं क्या? मैं सही करती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, वायरल फीवर है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सारी मेडिसिन टाइम पे दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, अगर बुखार ज़्यादा तेज हो तो आप इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। कब से है इसकी हालत? कल रात से शायद। शायद का क्या मतलब? ये क्या बात हुई, तुम साथ नहीं थी इसके? ये क्या जवाब है शायद? कैसी बीवी हो तुम?
हद हो गई, पूरा दिन गुजर गया, किसी को खबर तक न की। अन्ना कैसे बताती वो, हम लोग घर पर भी तो नहीं थे। अरे तो किसी को भी बता देती, नरगिस को बता देती। परेशानी में ख्याल नहीं रहा होगा, ऐसे में हवास कहाँ कायम रहते हैं। देखो तो सही कैसे चेहरा बुझ गया उसका। पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे को नजर लग गई है, पता नहीं किसकी नहुसत खा गई है। अल्लाह, बुखार में तप रहा है, क्या करूं मैं? पट्टियां ले आओ। मैं लेकर आती हूँ पट्टियां, परेशान मत हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आंखें तो खोलो। चल जैद की पुरानी आदत है तुम्हें इस तरह तंग करने की। यूनिवर्सिटी के टाइम में भी तो इसी तरह किया करता था, अभी तक बिल्कुल नहीं बदला है वैसे। हाँ, वो अब तक बच्चा ही है। तुम्हें वो यूनिवर्सिटी वाला सीन याद है? वो जो जैद और माज के बीच में शर्त लगी थी बास्केटबॉल पर। अरे हाँ यार, क्या शर्त थी वो भी, जो जीतेगा वो गोलगप्पे खिलाएगा। फजूल, क्या दिन था ना वो भी। हम लोग कितने लापरवाह होते थे, किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी। सही कह रही हो। वैसे माज से याद आया, यार माज और मशकात हैं कहाँ पर? कोई अता पता ही नहीं है। शादी के बाद तो गायब ही हो गए दोनों। हाँ, वो भी खुश हैं, बात हुई थी मेरी। एक्चुअली अभी काफ़ी दिन से मेरी मिशकात से बात ही नहीं हुई, बिज़ी हो गई है ना वो भी, और फिर मुझे भी टाइम कहाँ है। सोचती हूँ जाने का, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। यार आई एम श्योर खुशी होगी वो, माज जैसा इतना अच्छा इंसान मिला है उससे। बहुत खुशकिस्मत है यार वो बंदी। दोनों आइडियल कपल हुआ करते थे, याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन सब अब ये चीज़ें हमेशा नहीं चलती ना। अब मुझे और जैद को ही देख लो, अभी 2 महीने हुए हमें शादी को, लेकिन हम दोनों कितने बिजी हो गए। कह तो सही रही हो। ऐसा करेंगे, किसी दिन मशकात के ससुराल चले जाएंगे, उसे सरप्राइज करने। हाँ, क्यों नहीं। और तुम बताओ क्या मसरूफियत है? बस सब ठीक यार, वही सब चल रहा है जो पहले चल रहा था। अच्छा लाओ दो, मैं देखूं कितना टेम्परेचर। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा बुखार तो टूटा। कल तो इतना ज्यादा हो गया था कि मैं तो खुद घबरा गई थी, और वो बेचारी मिशकात वो लग से परेशान फिर रही थी। क्या हुआ बेटा? मिशकात, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, और ये तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना? जी, वो कल रात से ठीक से सो नहीं सकी, शायद इसलिए। अल्लाह रहम करे, अभी खुदा खुदा करके तो इसका टेम्परेचर उतरा है कि तुम भी बिस्तर ना पकड़ लेना, कोई मेडिसिन खा लेना बेटा। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से उसकी नींदें उड़ी हैं।
कितना परेशान करके रख दिया था। एहसास हो रहा है मुझे, काफी ज्यादा परेशान कर दिया मैंने इसे। मैं आंखों पर पानी डालकर आती हूँ। अच्छा, अब तुम नाश्ता करो ताकि मैं तुम्हें ना मेडिसिन खिला दूँ, ठीक है? चलो तुम नाश्ता करो, मैं अभी आती हूँ। ये लो, कर लेना। इतनी खामोशी से तुमने शादी कर दी है ना। हम तो समझ रहे थे कि म्यास की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। आखिर इस घर का वारिस है वो, और आपका चहेता भी। हाँ ठीक कह रही हैं आप, सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप सोचे वो हो भी जाए। बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि सादगी से हमें निकाह करना पड़ा। अपनी बहू को तो बुलाइए ना जी, क्या उसे पर्दों में रखेंगी? अरे नहीं, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। आप ये लीजिए ना, मैं बुलाती हूँ। हुसैन बेटा, मिशकात बहू को बुला के लाओ। दो ना, आगे प्लेट्स करो उनकी। आप लीजिए। मुझे बड़ा झटका सा लगा मास की शादी का। मंगनी तो उसकी तुम्हारी बेटी से हुई थी, पर शादी उसकी किसी और से। बस जी, ये तो जोड़ की बात है ना, अल्लाह नसीब लिखता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं, बस ऐसा ही लिखा था, हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत खुश हैं। ये तो आपने बात बिल्कुल 16 आने ठीक की है। मुश्कात, वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। माशाल्लाह, बहू तो आपकी बहुत खूबसूरत है ना जी। हाँ, तो मेरा माज किसी से कम है? सूरज चांद की जोड़ी है, दोनों खूब जचते होंगे एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह। मगर एक बात समझ नहीं आई, इतनी खामोशी से निकाह आखिर क्यों? वो एक्चुअली आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं। बस जो दिल में आता है बिना सोचे कर बैठते हैं। उसके बाद घर वालों को की गलतियों पे पर्दा डालना पड़ता है। ऐसी कौन सी गलती? वो इन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ छुपके निकाह किए। अरे हम तो आपकी बहू को बहुत खानदानी समझ रहे थे, मगर ये तो। मुश्कात बेटे, आप जाओ जरा किचन में, देखो मैं आ रही हूँ। जी। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां शक्ल से तो इतनी मासूम लग रही है, और इसकी हरकतें। सही कहते हैं लोग, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कैसी होगी, पर आपने इसको तस्लीम कैसे कर लिया? अरे तस्लीम कैसे ना करते, देखिए तरीका चाहे गलत ही था, लेकिन आखिर वो निकाह कर चुके थे और वो हमारी बहू थी, तो उसे तो बुलाना था हमने, तो हम तो इज्जत से ले आए, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका बड़ापन है कि आपने इसको कबूल कर लिया। अगर मैं तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में घुसने ही ना दूं। कोई अपनी नस्लों को भी खुद बर्बाद करता है। अच्छा कुछ लीजिए ना। इतनी पत्थर दिल कब से हो गई हो तुम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती बास। हम तो आपकी बहू को बहुत खानदानी समझ रहे थे। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां शक्ल से तो इतनी मासूम लग रही है, और इसकी हरकतें।
शादी के बाद तुम और ज्यादा हसीन हो गई हो। शादी? कौन सी शादी? तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरा। मेरे किरदार के बारे में सवाल उठ रहे, मेरी जात लोगों की नजरों में मशकूक हो गई, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कौन से लोगों की बात कर रही हो तुम? किन लोगों को जवाब देना है तुम्हें? लड़की की तरफ उठने वाली एक मशकूक नजर भी उसे जमीन में दफन करने के लिए काफी होती। For God's sake, मिशकात, ये लोग, ये सोसाइटी कब से आ गए हमारे दरमियान? क्या ये लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इतने इंपॉर्टेंट कि तुम इनकी वजह से मुझे छोड़ तो सकती हो लेकिन अपना नहीं सकती। मेरे लिए तुम रो सकती हो, जाग सकती हो, लेकिन ये नहीं कह सकती कि तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है। तुम ऐसा कर सकती हो मिशकात, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और इससे बड़ी अजियत क्या होगी मेरे लिए कि तुम मेरे पास होने के बावजूद भी मुझसे दूर हो। इतनी पत्थर दिल कब से हो गई हो तुम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। बास, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी मुझसे दूर होगी, और ये एहसास मुझे कभी खुश नहीं होने देगा। बास, कभी खुश नहीं होने देगा। आ जाए। अगर तुम्हें मशकात पसंद नहीं है तो उससे दूर रहो, बात भी मत करो, लेकिन इस तरह दूसरों के सामने उसे जलील मत करो। भाभी, मैंने क्या किया है? ज्यादा जान बनने की जरूरत नहीं नरगिस, अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया। मेहमानों के सामने जिस तरह तुमने उसे जलील किया ना, अगर आइंदा उसे जलील किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, ये आपको क्या हो गया है? एक पराई लड़की के लिए आप देख रही हैं आप किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हैं। वो पराई नहीं है, उसका रिश्ता तुमसे और मुझसे ज्यादा मजबूत है इस घर से। इस घर की बेटी है, बहू है वो, मेरे बेटे की इज्जत है, और अपने बेटे की इज्जत को इस तरह दूसरों के सामने जलील होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। होश के नाखून लो नरगिस, इनसे क्यों बिगाड़ रही हो? आखिर को तुम्हारी निया को इन्हीं की बहू बनना है ना। प्यारी भाभी, आप यकीन माने आप बिला वजह नाराज हो रही हैं मुझसे। क्या भूल गई हैं? मिशकात सुतेली सही, लेकिन मेरी बेटी है। मैं तो उन औरतों का मुंह बंद करवाना चाह रही थी। उनके सवालों का जवाब दिया मैंने, बस। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खामोश भी रहना पड़ता है, और इसी में इज्जत होती है। जी, यकीन नहीं आ रहा। तौबा है, बेटा तो बेटा, माँ भी मिशकात के प्यार में पागल हुए थे। क्या जादू है। आई नो तुम दो हिस्सों में बढ़ चुकी हो। एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ की, और दो हिस्सों में बटा हुआ इंसान किसी एक का भी नहीं रहता। लेकिन तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो मिशकात। तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ नहीं रह जाता। जब तुमने ऐबक से शादी करने का फैसला किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है, और जब मैंने तुम्हें पा लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी खोई हुई सांसें लौट आई हों। और अब जब तुम मेरे करीब होने के बावजूद भी मुझसे दूर हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस तो ले रहा हूं लेकिन जिंदा नहीं हूं।
क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मेरी इंटेंशन समझने की कोशिश करो मिशकात। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत के लिए किया, और मोहब्बत तो इंसान को आला ज़र्फ बना देती है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मुझे माफ? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिला कर रहूंगा और उन्हें मना कर रहूंगा, लेकिन प्लीज पहले तुम तो मुझे माफ कर दो। कौन? साहब, रियान साहब कह रहे हैं फ्लाइट का वक्त हो गया। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूं। I have to go. मुझे इस्लामाबाद जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मेरे वापस आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी अम्मी के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। तब तक माफी मांगेंगे जब तक वो राजी नहीं हो जाती। लेकिन प्लीज तुम अपना ख्याल रखना मेरे लिए। भाभी को भी इस लड़की से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत होने लगी है। इतनी महंगी शॉपिंग कराकर आदतें खराब कर दी। उसने कहाँ देखी होंगी ऐसी चीजें। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितने मैसेजेस किए, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता। प्लीज ऐबक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जो बात करनी थी वो कर चुके थे, ठीक है? प्लीज ऐबक, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज। बोलो क्या कहना था? यहाँ इस तरह नहीं, कहीं बैठ कर बात करते हैं। प्लीज ऐबक, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्लीज। ओके, चल। मैं बस बता के आती हूँ, बस 1 मिनट इधर ही रहना।
आंटी। अरे बेटा कहाँ चली गई थी? वो एक फ्रेंड मिल गई थी, उसी के साथ शॉपिंग में लग गई थी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो कुछ पसंद कर लो ना। सुने, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई तो जिस काम के लिए आए वो कर लें। मुझे और शॉपिंग नहीं करनी आंटी। वो दरअसल मैं कुछ वक्त अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। ऐसा करें तब तक आप लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, मैं आ जाऊँगी। लेकिन बेटा तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा। आंटी आप ऑलरेडी बहुत कुछ दिलवा चुकी हैं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें, मैं बस आती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत लगाना। जी आंटी, मैं बस आ जाऊँगी। ठीक है, चलिए कर लें अपनी शॉपिंग। अच्छा ये देखो ना, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक ना साथ हमारे आई है, ये कोई बात है वैसे? ये देखो ना। तू भी बोलना, जल्दी बोल, बस टाइम नहीं। तुम भी मुझे गलत समझते हो? तुम्हें भी यही लगता है कि मैं अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? तुमने जो करना था तुमने साबित कर दिया। बट अफसोस की बात ही है कि तुमने मुझे भी एतमाद के लायक नहीं समझा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझसे कह देती, मैं पीछे हट जाती। इस तरह मेरी फैमिली की इंसल्ट तो नहीं होती। मैंने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया। अगर सही कह रही हो। मतलब तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से माँ से निकाह नहीं किया। प्लीज मिशकात, मैंने ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर मुझे ब्लैकमेल किया गया। ये लड़की इतनी मासूम है नहीं जितनी नजर आती है। आखिर ऐसी कौन सी दोस्त मिली जिससे मिलने के लिए मुश्कात इतनी बेचैन हो रही? जरूर कोई और चक्कर है। कहीं ये छुप छुप कर अपनी माँ से तो नहीं मिलती? कहीं ये दोनों माँ बेटियां हमसे बदला लेने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल रहे हमारे साथ? भाभी आप पेमेंट कीजिए, मैं आती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस वहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहती थी। नमाज की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो तुमने फातिमा आंटी को क्यों नहीं बताया? बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बता पाई। क्या बताती, किस तरह बताती? मुझे लगा शायद अन्ना जी उन्हें बेहतर समझा सकती, लेकिन उन्होंने भी झूठ बोला। आई एम रियली सॉरी। मुश्कात, हम सब ने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। सॉरी। तुम अपने आंसू साफ करो। लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें रुलाया। हालांकि तुम जानती हो जब तुम्हारी आंखों में आंसू कितने बुरे होते हैं। अब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चलो अच्छी हो गई, अच्छी वाली शॉपिंग हो गई। अरे मैं तो भूल ही गई, एक शॉपर तो वहीं काउंटर पे रह गया। मैं भी लेकर आती हूँ। आपकी मुलाकात कैसी रही आपके दोस्त के साथ? हाँ हो गई।
काफी गहरी दोस्ती है आपकी। मतलब उनके जाने पे आप काफी उदास लग रही हैं। कॉलेज की दोस्त है। आपको पता है ऐबक फातिमा के घर है, आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे वो पहली बार गया हो वहां। आप समझते क्यों नहीं हैं? लोग बातें बनाएंगे कि ऐबक की वजह से मुश्कात का घर बर्बाद हो गया। आमना, क्या हो गया तुम्हारी सोच को? तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मिशकात और ऐबक बचपन से जानते एक दूसरे को। इन बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। पहले की बात और थी, मगर अब वो अपने शौहर से नाराज होकर आई है। फिर तो लोग प्लीज आमना, लोग तो फातिमा को भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं और तुम ही तो कहती हो कि हमारी सोसाइटी औरत को जीने नहीं देती। मुझे बस डर है। डरो नहीं, मिशकात के लिए दुआ करो, उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने ऐबक से शादी नहीं की तो हम उससे दिल बुरा कर लें। मुझे बस अपने बेटे की फिक्र है। मुझे मिशकात से कोई सरोकार नहीं। उसने अपनी मर्जी से शादी की है, भुगते अब नतीजे को। अरे यार, ये किन बातों में लगा दिया तुमने? खाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? मैं करती हूँ। थैंक्स। वो खुश है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मिशकात से कोई ताल्लुक नहीं है अब। लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे लिए जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स मेरी जिंदगी में अहमियत ही ना रखे तो उसके बारे में कुछ भी जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। शी इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी एनीमोर। तुम सुन तो लो बेटा, वो कहना क्या चाह रहा है। अब वो आपने सुनना है, आप शौक से सुने। आई डोंट वांट टू हियर दिस एनीमोर। आंटी, क्या आपके लिए जानना भी जरूरी नहीं है कि जब मिशकात मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई थी तो उसने मां से निकाह क्यों किया? इतना बड़ा कदम कैसे उठाया उसने? उसने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसको इतना भी एहसास नहीं था कि ये सब करके अपनी बेइज्जती तो करवाएगी, लेकिन माँ और नाने की कितनी बेइज्जती करवाएगी। तभी तो ये सब हरकत की है उसने, पागल लड़की। आई एम सॉरी। उसके लिए इज्जत मोहब्बत से बढ़कर क्या मतलब? उसने मां से शादी बदनामी से बचने के लिए की। क्या कह रहे हो? मिशकात ने निकाह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसे किडनैप किया गया था। मोहब्बत चाहे जितनी शदीद हो, तीसरे की शिरकत बर्दाश्त नहीं करती। बाहर की लड़कियों का क्या भरोसा, आज एक के साथ कल किसी और के साथ भी घूम सकती। तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ कभी वापस नहीं आ सकती थी। अब कुछ ऐसा करो कि वो वापस ना आने पाए। मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मास को उससे दूर ही रहना चाहिए। अब मेरी बेटी ना उस घर में वापस उन लोगों में नहीं जाएगी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? खुला दिलवाओगी बेटी को? जब प्यार जिद बन जाए। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी
सारी रात